ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के सैन्य अभियान शुरू होने के 1 महीने बाद शनिवार को इस जंग में एक नया मोर्चा खुल गया। शनिवार को यमन से इसराइली इलाके की ओर मिसाइलें दागी गईं। इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने शनिवार को बताया कि यमन से इसराइल की तरफ मिसाइल दागी गईं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। यमन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखने वाले इस्लामी गुट हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की कि उन्होंने इसराइल के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये कार्रवाई इसराइल के ईरान, लेबनान, इराक और फलस्तीनी इलाकों पर हमले के जवाब में की गई। हुती विद्रोही गुट के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा था कि वे सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि यमन की एंट्री होने से ये संघर्ष और कितना खतरनाक रूप ले सकता है। बीबीसी के मिडिल ईस्ट ब्यूरो के प्रमुख जो फ्लोटो लिखते हैं कि इस संघर्ष में हुती विद्रोहियों के शामिल होने से बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अरेबियन पेनिनसुला में एक नया मोर्चा खुल सकता है। इस आशंका से बाजारों में पिछले लगभग 1 महीने से चल रही उथल-पुथल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी वजह क्या है? हूती विद्रोही गुट का 2014 से ही उत्तर पश्चिमी यमन पर कब्जा रहा है। इसी वजह से दुनिया के एक और मुख्य व्यापारिक मार्ग रेड सी यानी कि लाल सागर पर भी उसका नियंत्रण है। 2023 के आखिर में 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइल और हमास के बीच चले युद्ध के दौरान हूती विद्रोही हमास के साथ खड़े रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन भी हासिल है। फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर की ओर जाने वाले जहाजों पर हमले किए थे। हूती गुट के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने कई जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें से कुछ तो डूब भी गए। इसके चलते शिपिंग कंपनियों को ज़्यादा सुरक्षित लेकिन साथ ही ज़्यादा लंबे और महंगे रास्तों को अपनाना पड़ा। इन हमलों के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों ने इस ग्रुप के ठिकानों पर बमबारी शुरू की और रास्ते को फिर से खोलने के लिए जंगी जहाज़ भेजे। 2025 में अमेरिका ने यमन में इस ग्रुप के ठिकानों पर फिर से हमला किया ताकि ऐसी और घटनाओं को रोका जा सके जिनसे दुनिया के व्यापार पर असर पड़ता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात में रेड सी में ऐसे हमलों का फिर से होना दुनिया की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है। वहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। ब्रिटेन के जाने माने थिंक टैंक चैटम हाउस के शोधकर्ता फरेया अल मुस्लिमी कहते हैं, हम पहले से ही एक बुरे सपने से गुजर रहे हैं और इससे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। शनिवार को खाड़ी के 5 देशों के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ईरान से उनकी सीमाओं की ओर छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। इस बीच इसराइली सेना ने पुष्टि की कि उसने ईरान और दक्षिणी लेबनान के खिलाफ अपनी बमबारी जारी रखी है। इन तमाम घटनाओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ करीबी सहयोगियों की बातों पर संदेह पैदा कर दिया है, जिन्होंने हाल के दिनों में यह भरोसा दिलाया था कि यह संघर्ष अब खत्म होने जा रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था, ईरान तबाह हो रहा है, वो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और वो एक समझौता करना चाहते हैं।